जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अविस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडियन मुस्लिम रिप्लाई टू पाकिस्तान। तो ये जो वीडियो है ये निम्रा अहमद जी की वीडियो है और दोस्तों इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम सैयद आसिम नसर। ओके सर, मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि इंडिया के मुसलमानों ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने 75 सालों में सिर्फ ये नारा लगाया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसके अलावा ना तो उन्होंने खुद कोई डेवलपमेंट की है, ना वो ये डिजर्व करते हैं कि कश्मीर उनके साथ जाए। जस्ट बिकॉज उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कश्मीर को क्या संभालेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है कि यहाँ पे मजहबी आज़ादी है। और मजहबी आज़ादी सिर्फ ना ये कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, यहाँ पे कई मज़ाहब के लोग रहते हैं, ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू रहते हैं, इवन देन के हर उनके मुकम्मल आज़ादी है। जिस तरह आपने ये बात बोली है, तो अगर मैं पार्टीशन की बात करूँ तो माइनॉरिटीज जो थी वो 12.3% थी पाकिस्तान में, बट आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटीज लेस देन 3% रह गई हैं। पहले अगर हम यहाँ पर टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स भी यहाँ पर ज़्यादा थे और अब टेम्पल्स भी कम हो गए हैं। देखिए, वो उस आबादी के हिसाब से सारा को ना, पाकिस्तान के वो कम नहीं हुए हैं, पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस 4 करोड़ आबादी थी, आज 22 करोड़ आबादी है। मगर सर आबादी के बढ़ने के साथ साथ वो वाली कम्युनिटी भी तो बढ़ेगी ना। नहीं, वो कम्युनिटी ज़्यादातर शिफ्ट हुई है आउट ऑफ द कंट्री, अमेरिका, लंदन वगैरह। क्यों शिफ्ट हुई है? वो अर्निंग के हिसाब से पाकिस्तानी पे बहुत ज़्यादा गए हैं। अब सिखों को जिस तरह के हमने वो दिया है और हमारी जो राहदारी भी बनाई है इधर जो हमने नारोवाल के पास बनाई है सिखों की, क्या सिखों की इतनी वहाँ पे है? और इंडिया के अंदर हर पंजाब उनका सिखों का है, पूरा पंजाब सिखों का, लेकिन वहाँ पे कितने ज़्यादा आपका हालात ख़राब हैं। वहाँ पे आपने देखा कितने ज़्यादा कौमें हैं और कितनी ज़्यादा हर निकली हुई हैं। तमिलनाडु वहाँ पे है, हर तरफ उनकी जो है जंगें शुरू हो। किसी वक्त भी इंडिया के कम से कम 22 से 26 टुकड़े हो जाने हैं। क्या बोला तूने? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली आप खालिस्तान तहरीक की मेरा ख्याल है आप बात कर रहे हैं। खालिस्तान नहीं, और बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं वहाँ पे। खालिस्तान की बात करें तो वो स्पेसिफिकली जो है वो कनाडा में चल रही है। अगर सिख कम्युनिटी की हम बात करें तो आपने भी देखा होगा उनके रियलिटी शोज़ में जिस तरीके से सिख कम्युनिटी का वहाँ पर हाथ है। उसके अलावा उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रूम अप की हुई है, सिखों ने एक कल्चर को अपना रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें तो उनके पीएम्स तक सिख कम्युनिटी के मिलते हैं। नहीं, वो तो मुसलमान भी थे वहाँ पे, वहाँ पे मुसलमान भी वहाँ पर थे। कश्मीर में इलेक्शन करवा दें, वो जिसके साथ जाना चाहता चले जाए। अच्छा, हमको सिखा रिया है सर। हमारे कहने से क्या होता है, गवर्नमेंटल लेवल पर जब ये बिल पास होगा तभी तो ये होगा। ये दोनों गवर्नमेंट करेंगे ना, ये दोनों गवर्नमेंट करें, हम तो राजी हैं। उनको कहें आ जाएं, इंडियंस को कहें आ जाएं। अगर वो इतने ही वो समझते हैं कि इतने अच्छी कंट्री हैं और इतने एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मुसलमानों ने कहा है कि कश्मीर बनेगा इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत से क्राइसिस में है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हैं और हम अपने जो पाकिस्तान में वो भी हमारे भाई हैं। हम उनको यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप जो है कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं सकते, आपकी अपनी कंट्री के जो क्राइसिस है वो ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए इंडिया ये डिजर्व करता है कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा बने, हम लोग उनका बेटर लाइफस्टाइल उनको दे सकते हैं। इंडिया पहले अपने आप को तो संभाल ले। इंडिया में तो बाथरूम की भी शॉर्टेज है। कुछ भी इंडिया के अंदर तो सेवेज लाइनों की भी शॉर्टेज है। आपने बोला है वहाँ पर इतने क्राइसिस है। यूके एक वेस्टर्न कंट्री है जिसको बीट करते हुए इंडिया जो है 5वें नंबर पर आ गया। IMF जो है उसने ये कहा है कि आने वाले कुछ अरसे में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन होने वाली है, कि यहाँ पर पॉवर्टी रेट भी और बढ़ जाएगा और इंडिया जो है वो 3रे नंबर पर आ सकता है। देखिए, मेरी बात सुने, इंडिया जो है ना, पूरी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं उनके प्रोडक्शन के लिए बेहतरीन एक सेल प्लेस है। वो इसलिए उसकी तरफ लोग जाते हैं, वो मार्केट है, वो वहाँ पे हर प्रोडक्शन की मार्केट है, वहाँ पे सेल होती है, इसलिए जनाब उसको ऊपर करके लाना है। अच्छा सर, अब आपने ये बात बोली है कि मार्केट भरी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी यूनिवर्सिटी है, वो छोटी है मगर उसमें क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? देखिए, बात यूनिवर्सिटी की और मार्केट की और जो रॉ मटेरियल की बड़ा इंटायरली डिफरेंट। सुन लें, अगर मार्केट में करप्शन ही बहुत ज़्यादा है तो कौन इन्वेस्टर आएगा? नहीं, सुन लें,
वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जितनी पेप्सी इंडिया में बिकती है वो पाकिस्तान में नहीं बिक सकती, जितनी कोका कोला इंडिया में बिकती है वो पाकिस्तान में नहीं बिक सकती, जिस तरह की जो दूसरी आइटम्स है जितनी उधर बिकती है इधर नहीं बिक सकती। वो उसका मुकाबला आप किसी यूनिवर्सिटी से नहीं ले सकती। इंडिया कभी कोई पढ़ने नहीं जाता, मगर इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं। पेप्सी वो इधर बेचने आते हैं। मगर वो इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इंडिया की एजुकेशन क्यों फिर दुबई ने कहा था कि आईआईटी आप जो है अपनी वो हमारी कंट्री में मुतारिफ करवाएं? वो इसलिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पे उनकी प्रोडक्शन जानी है। वो दुबई जो अगर वो चाहते हैं, वो सारे गल्फ कंट्री या जो भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा लोग वहाँ पे आए, वहाँ लेबर सस्ती है, वो हर चीज़ सस्ती है, वो जाएँ। वो इसलिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो। उनको क्या है, अच्छा, आखिरी नॉट ये कि वो बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफाइड है या वो बहुत ज़्यादा वो है, वो सिर्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से हर कस्टमर उसको चाहेगा कि थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहेगा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कश्मीर पाकिस्तान का हो जाता है तो आपको पता है कि पाकिस्तान में अपनी बहुत सी क्राइसिस है, तो आपको क्या लगता है कि हम कश्मीरियों को बेटर लाइफस्टाइल दे सकते हैं? देखिए जी, प्रोग्रेस के अलावा कोई ऐसा हमारे पास क्राइसिस नहीं है। आप किस की बात को क्राइसिस समझते हैं? पूरी दुनिया में सैलाब नहीं आते, पूरी दुनिया में जलजले नहीं आते वहाँ पे। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल है, आपने बोला है कि पाकिस्तान में प्रोग्रेस के अलावा कौन सा क्राइसिस है? मुझे ये बताएं हमारी एक्सपोर्ट्स कहाँ है, हमारे इंपोर्ट आपको भी पता है ना। आप किसी भी सेक्टर में देख लें, शुरू से लेकर अब तक चाइना का हमने बाजू नहीं छोड़ा है। आप एक छोटी सी टेबल भी देख लेंगे ना तो वो भी यहाँ पर मेड इन चाइना की बनी हुई होगी। हर चीज़ में हम लोग चाइना, आप देखिए कौमें वो तब तक तरक्की नहीं करती हैं जब तक उनकी बेसिक रूट्स एजुकेशन ना स्ट्रॉन्ग हो जाए, जब तक वो इंपोर्ट्स पर बैन करके एक्सपोर्ट्स को ना स्टार्ट कर दें। देखिए, चाइना की पाकिस्तान सारी प्रोडक्शन पाकिस्तान में नहीं आती। चाइना की टोटल जितनी भी मार्केट है, जितनी भी प्रोडक्शन है, उसका 0.5% पाकिस्तान में आता है। दुनिया के 118 मुल्कों में जाता है चाइना की प्रोडक्शन। चाइना की आप जाकर पूरी हिस्ट्री निकाल तो लें, कितने कंटेनर पाकिस्तान में आ रहे हैं। अगर आप नहीं, वो अब मैंने मान ली, बट सर आपको भी ये पता है ना कि यहाँ पर कितनी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो चाइना की यहाँ पर आती हैं। नहीं चलें, आप चाइना को छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान अपनी क्या क्या चीज़ जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन सी यहाँ पर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की अपनी है? देखिए, जो हर चीज़ की पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता नहीं है। चाइना एक तरक्की याफ्ता है, अमेरिका तरक्की याफ्ता है। इस दोनों चीज़ों में फ़र्क ज़रा महसूस करें आप। और दूसरा, ये जो चाइना की प्रोडक्शन और ये दूसरी चीज़ें बता रही हैं, ये हमारे लिए अकेले के लिए नहीं है, दुनिया के 118 मुल्कों में जा रही है। अगर चाइना अपनी वहाँ से प्रोडक्शन, वहाँ पे जो अभी पिछले दिनों जो इंटरनेशनल आपस में जो चल रहे थे, वो क्यों क्लैश है? सर एक मिनट, आपने बोला है 118 मुल्कों में कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर 118 मुल्कों को कर रहा है तो हमने क्या उनको ही फॉलो करना है जो तरक्की पजीर ममालिक है? हमने डेवलप्ड कंट्री से कुछ नहीं सीखना है? आप मुझे बताएं। चाइना तरक्की याफ्ता है, मैं चाइना की बात नहीं कर रही। आपने बोला ना 118 मुल्कों में भेजता है वो, तो हम लोग, आप देखिए, हम लोग ये क्यों कहते हैं कि 118 मुल्कों में भेजता है, हम में भी भेजता है, तो ये कौन सी बड़ी बात होगी? हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हम लोग भी मेहनत करेंगे और हम लोग भी आगे जाएंगे? आप भी बात बताएं मुझे कि आप टेक्सटाइल के बारे में कितना जानती हैं? टेक्सटाइल, आई नो टेक्सटाइल जो है वो पाकिस्तान का बेटर जा रहा है, लेकिन एक थोड़ा सा इधर बहुत सारी चीजें लाते हैं। एक मिनट, टेक्सटाइल को छोड़ के अलावा और जो हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में आप कितना जानती हैं? कौन सी इंडस्ट्री यहाँ अपनी है? कौन सी है जी? ऑयल इंडस्ट्री जितनी भी है, आपने कुकिंग ऑयल देख लें, ये सारा लोकल है हमारा। और पेपर इंडस्ट्री हमारी कितनी ज्यादा है, इंडस्ट्री हमारी कितनी ज्यादा है। देखिए, आईटी अपनी तरफ चल रहा है, ठीक है, हो रहा है। अरफा क्रीम टावर जो है वो किसने बनाया? आईटी के लिए बनाया ना। अरफा क्रीम छोटी सी बच्ची थी, उससे बनी ना। क्या ये जो, एक मिनट, क्या ये जो छोटे छोटे स्विच गियर्स होते हैं, क्या ये हम लोग अपनी कंट्री में खुद मैन्युफैक्चर करते हैं? आप सुई की मिसाल ले लें, क्या हम सुई खुद बनाते हैं? देखिए, सुई नहीं बनाते, लेकिन हमने कितने मिसाइल भी तो बनाया। गौरी मिसाइल किसने बनाया? सर, विद द हेल्प ऑफ चाइना। अगर हम सुपार्को, वन सेकंड, अगर हम सुपार्को का आपको पता ही होगा, एनर्जी के पार्ट है, ऐसा। हाँ, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान की, उसमें हम लोगों ने जितने भी सैटेलाइट्स बनाए हैं, जितने भी रॉकेट्स बनाए हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना बनाए हैं। बात सिर्फ यहाँ पर सर इतनी है कि हम लोगों को जो है वो खुद मुख्तार होने की अब जरूरत है, क्योंकि 75 साल हो गया। कितनी को देर हम लोग किसी की भी हेल्प लेंगे? हमें हर तरह से इंडिपेंडेंट होना है। मेरे देखिए, हमारे चारों तरफ कितने मसले मसाइल है आउट ऑफ कंट्री से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक को फेस करते हुए और बेहतरीन मुल्क में एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही है। हमने कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए, बस शुरू में 1-2 जंगें जो हुई हैं, बस हम लोग अपनी मस्ती में रहे हैं। और हम लोग अगर कुछ करना चाहते तो कर सकते थे कि हमारी वहाँ पे यूएनओ के अंदर, और हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते
सकते। तो हम ये फिर क्यों कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, जब हम खुद एडमिट करते हैं कि हम लोगों ने तो सिर्फ हैशटैग्स लगाए हैं, जलसे जुलूस किए हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये इसके लिए तो हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं, जिसकी वजह से हम कश्मीर को इतना उजागर नहीं कर सके इंटरनेशनल लेवल में। अब तो चीज़ें ही मीडिया की है, मीडिया के अंदर आप लोगों को जिस तरह का फेस दिखाएंगे वैसी चीज़ें लोगों के माइंड में आ जाएंगी और वो चलेंगी चीज़ें सारी। इंडिपेंडेंस कंट्री के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, उनकी मिलिट्री होगी, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑटोमेटिकली क्यों ना कि वो मुस्लिम है और हम, हाँ वो मुस्लिम है और वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ आके, जैसे आज़ाद कश्मीर हमारा है, वो लोग बड़े हैप्पी हैं, उनको ना टैक्स देना पड़ता है। लेकिन सर आज़ाद कश्मीर की जानिब से ना एक प्रोटेस्ट देखने को मिला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद करो। हम तो कुछ नहीं, प्रोटेस्ट मेरे ख्याल से तो बड़े हैप्पी हैं। लास्ट भी पाकिस्तान हुआ है प्रोटेस्ट, नहीं, वो आज़ाद, वो जो लास्ट सेशन गिलगित बल्तिस्तान के प्रॉब्लम पे हुआ था, क्योंकि उसको जब इन्होंने प्रोविंस में चेंज किया गिलगित बल्तिस्तान को, तो वहाँ पे शायद उन्होंने ये चीज़ को, बिकॉज उन्होंने ना हमें क्लियर उनकी तरफ से मैसेज सुनने को मिला था, जो काफ़ी वीडियोस भी वायरल हुई थी। उन्होंने एक ये नारा लगाया था कि सेव अस मोदी, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। सेव अस मोदी, हम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते। नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है ये बात। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई लॉजिक होगी। लेकिन इसमें यह है कि कितनी मिलियंस की पॉपुलेशन है, अगर उसके अंदर कुछ थोड़े से लोग अगर आके ये बात कर देती हैं। बड़ा प्रोटेस्ट था। नहीं, प्रोटेस्ट कितना, 10-20 हज़ार लोग हो गए होंगे, मिलियंस की पॉपुलेशन है कश्मीर की। बट सर ऐसा कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि जो लोग बाहर निकल आए। आपके मुल्क में जो मामलात हैं, इंटरनेशनल लॉबीज काम कर रही हैं, इंटरनेशनल एनजीओज काम कर रही हैं, जो पैसे दे के प्रोटेस्ट करवा लेती हैं। ये बात तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडिया अगर यहाँ पे कोई पैसे फेंकता है, कोई चीज़ें यहाँ पे स्पेंड करता है, लोगों को खरीदता है, तो वो प्रोटेस्ट कर लेंगे। सर इंडिया के पास सिर्फ यही काम रह गया है कि उसने पाकिस्तान को डिग्रेड करना है। एक मिनट, अगर उनके पास सिर्फ यही काम रह जाता तो वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी कैसे आते हैं? आप मुझे ये बताएं कि अगर उनका मेन गोल ही पाकिस्तान को डिग्रेड करना होता, तो जो बड़े बड़े उन्होंने इंडस्ट्रीज अपनी कंट्री में खड़ी की हैं, जो आज उनके एजुकेशन सिस्टम मानी हुई है, इतने वो अपनी उन्होंने इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली, मेड इन इंडिया को प्रमोट करें, फिर ये सब कैसे होता है? बात ये है कि ऐसा नहीं होता। हम लोग उनके, जैसे कहते हैं ना कि एक बचपन के दुश्मन है हम उनके, जैसे कहते हैं। उसमें मसला ये है, आपको एक छोटी सी करंट एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे अभी एशिया कप पाकिस्तान में होना है, तो इंडिया जान के कह रहा है कि जी पाकिस्तान में एशिया कप ना हो, इसको एक यूएई के अंदर करवा दिया जाए। मसले की एक छोटी सी एग्जांपल है कि इंडिया, अब मैं आपको एक बात बताऊँ। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं ना कि इंडिया हमें डिग्रेड करता है, क्यों डिग्रेड करता है आप ये भी बता दें, क्या वजह है? उसकी रीज़न ये है कि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान स्टैंड रहे। क्यों? एक मिनट, स्पेशल पाकिस्तान को ही क्यों नहीं चाहता? मुझे कि वो हमारा नेबरहुड फ्रेंड है। अब अमेरिका या रूस को, अच्छा ऐसा कुछ जो है आपका कहना है कि पाकिस्तान के लिए चाहता है, ऐसा कुछ जो है वो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के लिए क्यों नहीं चाहता? क्यों नहीं, कि पाकिस्तान उसका नेबर कंट्री है। और हम लोगों के शुरू से, हम जैसे आप कह लें कि जब 1947 से एक 2 कौमी नज़रिया बना था, हिंदू मुस्लिम अलहदा हो गए थे, इस वजह से जैसे कह लें कि मैंने आपको बताया ना कि बचपन के दुश्मन है हम लोग। तो सर फिर तो इंडिया तो फिर यही चाहता ना कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की, वो फिर सारी इंडिया आ जाए। नहीं, वो इंडिया नहीं आ जाए। उन्होंने, देखिए उनकी बड़ी प्लानिंग है, वो अपनी प्लानिंग के साथ चलते हैं। आपके यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, आपके यहाँ पे एक तो पहले आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसका इंडिया फ़ायदा उठाता है। आपके यहाँ पे मज़ीद जो है, सर यहाँ तो एक कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होना, जो आपको तरक्की आपको दिखा रही हो, तो हमारा उनका जेलस होना जो है वो बनता ही। लेकिन अब आज देख लें, हम लोग सुई से लेके जहाज़ तक तो हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो कंट्री खुद ही मेहनत नहीं कर रही है, उसको क्या डिग्रेड करना सर? नहीं सर, बात यही है कि वो देखिए, आपका पहले उन्होंने शुरू से आपको 1947 से इस काम पे लग गए, जो सबसे बड़ा इफेक्ट आया कि हमें बांग्लादेश हमसे सेपरेट हो गया और अब मशरकी पाकिस्तान। आज बांग्लादेश खुद कहता है कि हम इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट हैं, पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो इंडिया को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्यों ना कि इंडिया ने उनको सेपरेशन कंट्री बनाने में, एक सेपरेट कंट्री बनाने में बहुत अहम रोल अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की कमर पे एक छुरा मारा, जिसकी वजह से हमारा एक हिस्सा जो है हमसे कट गया। तो क्या आज बांग्लादेशी अच्छे लाइफस्टाइल नहीं स्पेंड करे हमारे? आप जाकर देखें वहाँ पे ट्रेन से लोग किस तरह ट्रैवल करते हैं। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करें, पाकिस्तान सबसे बहुत बेहतर है। बट सर फिर वो लोग बांग्लादेश हमसे आगे कैसे? अगर हम लोग अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे सर? गलती नहीं मान रहा, हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फंडिंग किस नाम पे नहीं खाई हमने, हर नाम पे फंडिंग खाई है। जब हमने कश्मीर के नाम पे भी फंडिंग खा ली, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? क्या हम वाकई, एक मिनट, क्या हम वाकई डिजर्व करते हैं कि अब वो हमारा हिस्सा बने? अगर हम एक बार हम कहते हैं सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के हमारा है कश्मीर, हमारा है कश्मीर, दूसरी जानिब हम लोग जस्ट हैशटैग्स लगाते हैं, ये कहते हैं कि वो हमारा हिस्सा बनेगा। इससे क्या असर पड़ेगा कश्मीरियों पर?
बातों के तीर हर कोई छोड़ लेता है। जिस तरह हमने हर चीज़ के फंडिंग खाई है उस तरह तो हम किसी चीज़ को वो नहीं करते डिज़र्व के, हमें पाकिस्तान भी ना मिले जिस तरह हम खा चुके हैं पाकिस्तान को, जिस तरह सब कुछ हुआ हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कश्मीर मिले ताकि बेहतरी आए हमारे में। हमारे कश्मीर मिलेगा तो क्या बेहतरी आएगी, क्या बेहतरी, क्या क्या कर लेंगे हम कश्मीर आएगा तो? क्या कश्मीर ने हमें खिलाना है? नहीं, लेकिन ये है कि हमारा बहुत एक खूबसूरत जगह है, हम वहाँ पे अपना टूरिस्ट पॉइंट खोल सकते हैं। टूरिस्ट की वजह से हमारे ओह माय गॉड, जस्ट आप टूरिज्म के लिए आप कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? हाँ, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और आपने देखा होगा ये तो पढ़ा लिखा चाई लिख रहा था, कह रहा था इंडिया के 26 टुकड़े होंगे। इंडिया के 26 तो दूर, लेकिन पाकिस्तान के 5-6 टुकड़े जरूर होने वाले हैं दोस्तों। और दूसरी बात ये कह रहा था कि इंडिया में लैट्रिन नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वही पूरा नहीं कर सकता इंडिया। वही इंडिया अभी 5वीं इकोनॉमी बन चुका है और जल्दी 3री इकोनॉमी बनने वाला है। और रही आपकी पाकिस्तान की बात, जो हिंदू कम्युनिटी रहती है, ये कह रहा था कि हिंदू कम्युनिटी यहाँ से माइग्रेंट हो चुकी है, बाहर मुल्क में जा चुकी है। ये कभी नहीं बताएगा कि उसमें से कितने लोगों को इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। पैसा कमाने के लिए फिर इंडिया के अंदर इतने मुस्लिम रहते हैं, वो तो माइग्रेट नहीं हुए पैसा कमाने को, तो इंडिया में उनकी आबादी बढ़ चुकी है। आपके पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिमों की आबादी इंडिया में। तो ये ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे ये लोग कहते हैं, झूठी बातें करते हैं। और इंडिया इतने ऊपर जा रहा है तो ये उस बात को कभी मानने वाले नहीं है और इसी वजह से पीछे रहने वाले और ऐसे ही रहेंगे। आटे के लिए लाइनों में लगेंगे, पेट्रोल के लिए लाइनों में लगेंगे और कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूमेंगे, फिर भी कहते हैं कि हमारे में जज्बा है, हमारे में टैलेंट है, करना कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों खैर ये तो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ जाके आप ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।